मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आज तो आप आज भी परेशान हैं, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया। बहुत वार्म वेलकम अतर काज़मी साहब को, ऑफिसर न्यायी साहब को। तो मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके, भरपूर मौके पे? आपको तो ये चाहिए नहीं है कि जिन जजेज़ ने ये फ़ैसला अब तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जिन जजेज़ ने मियाँ साहब को तायाद नाहल करके इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा था 2018 के, जिनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसाब, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपने अगर ये समझा कि ये तायाद नाहली 2018 का फ़ैसला गलत था, तो फिर जिन लोगों ने ये फ़ैसला गलत दिया, जो आपके ब्रदर जजेस थे, यानी चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, वो तो माशाल्लाह अभी भी उसके अंदर है, कोर्ट के अंदर है, जस्टिस जाद अली शाह, 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला, आपने इसको रद्द किया। एक बंदा नवाज शरीफ, जिसकी सारी सियासत जो है उसके ऊपर इतनी जद लगी, वो इलेक्शन से नाहल हो गए, उनकी पार्टी का मोरल डाउन हुआ, 2018 के इलेक्शन में वो लीड करने के लिए मौजूद नहीं थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जजेस के मतलब कोई राय कायम नहीं की है, उनके मतलब कोई बात पुरस या कोई सवाल नहीं है? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इन 5 जजेस को आज? देखें कामरान शाह साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि मैं आज भी परेशान हूँ, यकीनन मैं परेशान हूँ। अच्छा, इसलिए एक खुशी नहीं मना मैं तो सकता फिर कि कॉफ़ी पीऊँगा। 7-8 साल जो कौम के ज़ाया हुए वो कहाँ जाएंगे कामरान साहब। फिर मुझे ये जो आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि जिन जजेस ने ये फ़ैसला दिया उनके मतलब क्यों नहीं कुछ कहा गया और क्यों नहीं कहना चाहिए। फिर आप ये भी फरमा दें कि जिन्होंने सादक और अमीन कहा किसी शख्स को किसी ज़रूरत के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि कोई भी शख्स जो है नहीं, वैसे एक बात मासवाए है रसूल मियाँ करीम साहब, हम सबको सल्लल्लाहु सोचना चाहिए अलैहि कि ये जो वसल्लम के 5 इतने सीनियर जजेस हैं, इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी इंसाफ के साथ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ये सोचने की बात है वैसे। मतलब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको देखें क्रिटिसिज्म बात समझ यह रहा है हूँ, ये कि बहुत बड़ा जब फैसला जो है। मैं कामरान आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, फैसला था, तो उस वक्त हम बात किया करते थे कि ये गलत हुआ है, ये फैसला करवाया गया है, करने वालों ने दबाव में किया है, गलत फैसला किया है। तो आप फरमाया करते थे गलत है सही है मगर एक कोर्ट का फैसला है। तो हम बेबस हो जाते थे, लाजवाब हो जाते थे, चुप हो जाते थे। मगर आज भी तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि वो फैसला गलत था, तो फिर इस फैसले को भी मानना चाहिए। अगर उस फैसले को मानने पर मजबूर किया जाता था लेकिन तो आपने फिर मैं हिम्मत नहीं इसी तरह की यह ये अर्ज कहने करूंगा की किसी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के इन 5 जजेस ने फैसला दिया, इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये हिम्मत नहीं की अभी तक आपने। नहीं यार, अगर तो आप इसको हिम्मत कहते हैं, जो आपको बनी गाला में या ज़मान पार्क के बाहर चीज़ें नज़र आती थी, वो तो शायद आज भी हमारे में हिम्मत नहीं है भाई, ना कर सकेंगे, ना करना चाहिए। कमजोर तरीन मैं ये कहता हूँ कि हम जिहाद में ये भी तो है ना कमज़ोर कि आप मुंह से तो कमज़ोर कहें ना। अल्फाज में चले, करते आप थे। तेग और तलवार तो आपके पास नहीं है, मुंह से तो आप कहें। ये मैं कह रहा हूं बजाय आप कहें, ये अजीब बात है भाई। जी जी। यार ये भी ये बड़ी अजीब बात है कि आप सुन तो रहे नहीं, अपने फैसले ठूंसी जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह बंदयाल साहब और साकिब निसार ठूंसते थे, उसी तरह आप भी फरमा रहे हैं। मुझे भी तो बात करने का मौका दे। मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 5 जजेस के बारे में जब हम बात करते थे, जब वो हाजिर सर्विस थे, उस वक्त भी आप कहते थे कि देखें हाजिर सर्विस जजेस पे आप तनकीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा कर रहे हैं आप। तो क्या उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या हम बात नहीं कर रहे? उस वक्त भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मगर आप सुनना चाहें उस वक्त, आज सुनना चाहें, ये आपकी सवाबदीद है। मगर बात सीधी सी है कि क्या इन फैसलों से रियासत को नुकसान नहीं हुआ? मेरा तो केस छोड़ें कि मेरे 7 साल ज़ाया कर दिए, मेरी जमात के 7 साल ज़ाया हो गए, मगर रियासत ने भी बड़ा सफ़र किया आज उन जिस तरह फैसलों से। आप इस उनका फैसले को मुदावा कौन आज करेगा? जिस तरह आप इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट आई और उसने जो है वो इमरान खान की सजाएं माफ़ कर दी, उसको भी इस तरह अप्रिशिएट करेंगे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, जिस तरह अभी कर रहे हैं? अब आ जाएं, बड़ी अच्छी बात की अब आपने कामरान, कि देखें कभी अदालतें जो होती हैं
वो इंसाफ के अलावा दबाव में या किसी की ख्वाहिश पे या ज़रूरत के तहत फैसले नहीं दिया करती, और अगर देती हैं तो फिर इसी तरह के सवाल उठते हैं जो आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो इससे पहले फैसले किए गए, अब आप देखें निस सदी हो गई है, 50 साल होने को हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज फैसला सुना जा रहा है कि वो फैसला अदालती कत्ल था या नहीं था, और क्या उस तरह के फैसले माजी की अदालतों ने दिए नहीं, उसके बाद भी देती रही हैं, मगर किसी को हिम्मत थी कि उस पर बात करता। वैसे क्या मजाक है यार इस किसी मुल्क में अदालतों का, कोई आप आज देखें भी क्या तमाशा है। क्या वो भुट्टो साहब को अच्छी बात है, इंसाफ तो खैर अब क्या मिलना, दुनिया चले गए। उस वक्त तो आपकी पार्टी जो थी मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी मियाँ साहब, लेकिन कहने का मतलब ये कि नहीं भी अगर कर रही थी चले। नहीं, गलत बात है। अच्छा चले नहीं कर रही थी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी कर रही थी अगर चले। उस वक्त जमात थी ही नहीं भाई आपकी जमात थी आपकी नहीं। जमात एक ही बंदा है ना यार, एक ही शख्सियत है, एक ही लीडरशिप है ना। मियाँ नवाज शरीफ जहाँ खड़े होंगे वही जमात है। तो वो नहीं चले था उस आपने वक्त। फांसी पे मिठाई नहीं भी बांटी। फील्ड में नहीं थे। और सर मुझे पता है पावर में नहीं थे, वो 80s में आए पावर में, लेकिन आपको नेशनलाइज किया हुआ था। आप लोग खुशी थे ना कि जान छुट्टी जिस बंदे ने हमारा बिजनेस तबाह कर दिया। चले नहीं हो रहे होंगे, बात तो सिर्फ कहने। चले मैं कहता हूँ मफरूजा है, मैं तो वापस ले रहा हूँ इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूँ तमाशा क्या है, बड़ी क्या वो मेहरबानी भुट्टो साहब को इंसाफ दे रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हुई है, आपने जो मार्शल दौर के अंदर जो तहतेग हुआ है ये दस्तूर, उस पर कौन बात करेगा? कभी कोई बात करेगा? वो उन फैसलों क्या हो, एक बंदे को आप इंसाफ दे रहे हैं, अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ कब मिलेगा? मैं आगे चलता हूँ इस पर। तमाशा है ये सब तमाशा चल रहा है। नहीं 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 कामरान जी, कामरान एक सेकंड, आप जो फरमा रहे हैं ना यार, देखें आप भी पूरी बात करें ना। आप कह रहे हैं कि चलें एक शख्स को इंसाफ मिला, एक शख्स को इंसाफ नहीं मिला, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इंसाफ मिला है, पाकिस्तानियों को इंसाफ मिला है। ये मत मेरा हाल मुनासिब नहीं है आपके लिए ये कहना कि एक शख्स या एक जमात को इंसाफ मिला है। और हमारा इंसाफ का जब कत्ल हुआ था 2017 में, मियां साहब बात ये है कि कम से कम बेगुनाह को सजा नहीं दी गई थी, ये रिक्वेस्ट बल्कि करूंगा पूरे सिस्टम को सजा दी गई थी। अपनी ही गुफ्तगू का एक स्टैंड रख लिया करें। जब पनामा का फैसला हुआ तो आपने कहा कि एक बंदे को टारगेट किया गया है। आज ये वाला फैसला हुआ तो हम कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनको रिलीफ मिल गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कहने में? ये गैर मुनासिब बात कैसे है? नहीं प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। आप कामरान कह रहे हैं कि जब पनामा का फैसला आया तो आपने कहा एक बंदे को टारगेट किया गया। मैं आपने कहा, मैंने नहीं कहा। गलत? चले मैंने कहा एक बंदे को हमने कहा कि टारगेट आपने किया बात गया। ही गलत की है, आपकी वो स्क्रीन ही ब्लैक हो गई है। लोगों मियां साहब को लेके आओ जी, मियां साहब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, आज तो उनकी खुशी का दिन है। मियां साहब की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, उसको वापस लेके आए। आज तो डार्क जस्टिस के बजाय ब्राइट जस्टिस का डे है, तो ये डार्कनेस क्यों फैली हुई है? मियां साहब को रोशनी दें जी। अतर साहब आपकी राय सबसे पहले तो आज देखें, आज तो आपके पास अतर भाई कुछ राय नहीं कहने को, नवाज शरीफ साहब अहल है। वाह मियां साहब, ऐसे रोशन चेहरा अच्छा लगता है आपको, दिखाएं जी मियां साहब को फ्रेम में, लेकिन अतर साहब जवाब देंगे। जी जी देखें अतर साहब देखें कामरान साहब। मियां साहब एक मिनट, अब जरा शरीकों को भी सुन लेना। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज वो फिर नहीं सर, नहीं मियां साहब तो चाहेंगे कि सारा मियां साहब को, क्योंकि आसपास मियां साहब को सुनता कोई नहीं, हमारे प्रोग्राम में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, तो मियां साहब चाहेंगे कि सारा टाइम ले लें आज का। लेकिन बहरहाल जी ये मैंने बड़ी मोहताज एग्जाम्पल दी है। जी अतर साहब। अच्छा जी अच्छा मैं